नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग उपराष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति से भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इधर कुछ टेक्निकल कारणों से हम क्लास नहीं ले पाए, लेकिन अब क्लासेस चलेंगी। तो अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति ये। और आज हम कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो मतलब कन्फ्यूजन उनमें रहता है, वो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे सदन में कोई भी कह सकते हैं बिल पास होता है, कोई भी विधेयक जो बाद में पास होने के बाद कानून बनता जाके है, उसी विधेयक की बात कर रहे हैं। या सदन में बहुत चीज़ें कार्य होता है जिनके लिए कुछ ना कुछ पारित होने की संभावनाएं रहती हैं, तो वो कितने प्रकार के बहुमत से पास होता है। कहीं कहीं साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं जो है प्रभावी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, कहीं विशेष बहुमत की। और विशेष बहुमत में 3 प्रकार के बहुमत हैं। विशेष बहुमत, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। कभी हम अभी जब आगे पढ़ाएंगे, कार्यपालिका में आएगा, अभी प्रधानमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगा, कहीं कहीं और भी आगे, तो ये यूज वर्ड होंगे। कहीं हम कहेंगे साधारण बहुमत से, पिछले लेक्चरों में भी हमने यूज किए हैं। कहीं कहेंगे विशेष बहुमत से, कहीं विशेष बहुमत में भी वैरायटी बताएंगे। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है और इस पर प्रश्न भी बन जाते हैं। तो एक कन्फ्यूजन ये आज का दूर हो जाएगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुमत के प्रकार, इसके भी चर्चा करेंगे। इसमें भी 3 प्रकार के बहुमत, साधारण बहुमत। देखिए, सदन में देश एक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ जो सदन है वो भी लोकतंत्र से ही निर्मित हुआ है। लोगों की वोट द्वारा वहाँ सदस्य पहुँचे हैं, तो वहाँ भी एक लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया निभाई जाती है। कोई भी बिल ऐसा नहीं है जो बहुमत से बिना पारित होकर वो आगे बढ़ जाए। तो पारित होने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर एक बिल में अलग एक बहुमत रहता है। मतलब बहुमत के आधार पर कुछ बिलों को बांटा जाता है, कुछ जो हैं संविधान की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो देखते हैं, साधारण बहुमत हो जाता है। एक प्रभावी बहुमत का भी हम जिक्र करेंगे। शब्द आएगा उपराष्ट्रपति में, तो आपको ये भी जानना जरूरी रहेगा बहुमत। और जो एक आता है तीसरे नंबर पे, जिसको क्या कहते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत ये भी 3 प्रकार का होगा। ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये किस प्रकार अभी वो बताएंगे कैसे होता है। तो हम उपराष्ट्रपति को देख रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति है, यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ये राष्ट्रपति के बाद आधिकारिक क्रम में दूसरे नंबर पे आता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है, यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही होता है, वहाँ से लिया भी गया है। लेकिन बात यह है, क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति और इस उपराष्ट्रपति में बिल्कुल समानता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने वहाँ का यदि उपराष्ट्रपति है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। समझिएगा कि यदि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष से पहले यदि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या वह त्याग पत्र दे देता है, या उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो इस स्थिति में यदि 5 वर्ष से पहले उसका पद खाली होता है, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति का कार्य आता है। वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस समय उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। लेकिन यह कब तक? जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आएगा। नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आएगा, तब तक उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति मान लीजिए हट जाता है, तो अब उसकी जगह उपराष्ट्रपति आता है, और जितना शेष समय बचता है राष्ट्रपति के पद का, वह उतने तक रहता है। जैसे मान लो 2 वर्ष, 5-6 वर्ष का 4 वर्ष का कार्यकाल है अमेरिका के राष्ट्रपति का, 4 वर्ष का, तो 2 वर्ष बाद वहाँ का राष्ट्रपति हट गया, तो 2 वर्ष बचे, तो 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। मतलब उपराष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्य करेगा। भारत में ऐसा नहीं है। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल अपने वहाँ राष्ट्रपति का है, 5 वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रपति हट जाता है, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति आएगा। मान लो 3 साल बाद हट जाता है तो उपराष्ट्रपति आएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया करा के राष्ट्रपति नया आ जाएगा। तो आप इस प्रकार हम थोड़ा सा बताएं उपराष्ट्रपति के बारे में। अब लेकिन जो है ये कुछ आर्टिकल है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आर्टिकल कहो या अनुच्छेद कहो, एक ही बात है। आर्टिकल 63 में भारत का
एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल ये कहता है। फिर आर्टिकल 64 ये क्या कहता है, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक, तो ये रहता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो राज्यसभा का कौन सा पदेन सभापति पूछा जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इस प्रकार से क्या होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक, फिर एक आर्टिकल जो है 65 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है, का कार्य कर सकता है। अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। मान लीजिए ये भी नहीं होते हैं, तो इनके बाद मान लीजिए राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई, अब राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति इनका संभालेगा, राष्ट्रपति का जो कार्य है निर्वहन करेगा। लेकिन मान लेते हैं ये भी नहीं रहते हैं, तो कौन आएगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये भी नहीं है तो हमने बताया था कौन, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ सबसे सीनियर जो न्यायाधीश होगा वह संभालेगा। कौन, राष्ट्रपति का जो कार्य है, न्यायाधीश। ठीक, तो इतने लोग तो ऐसा तो है नहीं कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति, ये नहीं होते हैं तो मुख्य न्यायाधीश, ये वरिष्ठ न्यायाधीश। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति का वेतन यहीं पे जिक्र कर लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। देखिए, वेतन सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसी के लिए जो है इंसान जो है काफ़ी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है एक अच्छी जगह पहुंचने का, जहां पर उसको वेतन मिले, और आजीविका का साधन ही होता है वेतन। तो देखते हैं इनका वेतन जो है 4 लाख है इनका वेतन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,000, 4 लाख इनका जो है। तो ये 4 लाख इनका वेतन रहता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का मैंने कितना बताया था, 5 लाख होता है। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा अमाउंट है सैलरी के दृष्टि, वरना अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, फिर तो जो है उसका तो अनलिमिटेड रहता है यदि बिजनेस कोई ऐसा होता है। तो एक ये है सैलरी के हिसाब से देखा जाए काफ़ी बेहतर सैलरी। फिर अब देखते हैं, अब ये जो 4 लाख रुपए पा रहा है ये उपराष्ट्रपति का नहीं पा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसके पद के हिसाब से पा रहा है, राज्यसभा का सभापति के रूप में प्राप्त करता है, प्राप्त। अब जब राष्ट्रपति बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है तो उसे ये वेतन ना मिलके राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है। कॉमन सी बात है, आपको यदि कार्य आपको बढ़ा दिया गया तो आपको फैसिलिटी और वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा उस हिसाब से। तो अब देखते हैं, ये छोटी छोटी बातें होती, कभी कभी क्वेश्चन जो है लॉजिक पे रखने लगता है तो गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं इसके बाद, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अब कुछ रहता है, जैसे कुछ बातें हैं, क्या रहती हैं, उपराष्ट्रपति का मामला ये है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मत देने का अधिकार, मत। तो अब साधारण, चल नहीं रहा मार्कर, ये देखते हैं, हाँ अब इसमें देखते हैं, क्या ये सदस्य होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, का सदस्य नहीं। योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा से निर्वाचित होने की, सदस्य नहीं है। ठीक, दूसरी बात, एक और बात इसमें, जब सदस्य नहीं है तो साधारण मत भी नहीं दे सकता है, साधारण
मत। जैसे मान लीजिए सदन से कोई विधेयक पास होना है, उसको जो वोटिंग होती है, बहुमत अभी पढ़ाएंगे, तो वोटिंग में ये साधारण मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी बिल पास होता है तो पक्ष में और विपक्ष में मान लीजिए 100 सदस्य उपस्थित हैं, तो 100 में 50 पक्ष में उस बिल को पास होने के लिए दिए, 50 उस बिल को पास ना होने के लिए दिए, तो बराबर हो गए मत। तो वहाँ पे कास्टिंग वोट, निर्णायक मत कर सकता है। निर्णायक मत साधारण मत नहीं है, निर्णायक मत कर सकता है। ये बात हो जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं, अच्छा निर्णायक मत करने की और किसको शक्ति है? जैसे लोकसभा, जो लोकसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर कह लो या अध्यक्ष कह लो, ये निर्णायक मत कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जानते ही हैं, ये क्या है? राज्यसभा का क्या है? अध्यक्ष है, ये सभापति है मतलब, तो ये भी कर सकता है। ठीक, तो ये बात हो जाती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में हमने बता ही दिया। अब चलते हैं कुछ चीज़ें। देखते हैं जो नियुक्ति, पहले इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का हम बता चुके हैं, पदेन सभापति, फिर बता रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। तो शपथ हो गई, शपथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक, फिर जो है इस्तीफा किसे देता है? मान लीजिए उपराष्ट्रपति है, इस्तीफा किसे देगा? इस्तीफा देगा जो है, इस्तीफा जो है किसे देगा? इस्तीफा में राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? इन्हीं को इस्तीफा देगा। अब जो है क्या मतलब, चुनाव कैसे इनका होता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्रिएट करता है का चुनाव जो है, इसका जो इलेक्शन है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। फर्स्ट बात, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार? अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है, प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेटिव, वह जो है कैसे? प्रणाली से एकल सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणी मत से, मतलब कहने का मतलब ये शब्द आ जाए, एक आ जाए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हाँ सही है, मतलब इसलिए शब्द लिख रहे हैं। एकल संक्रमणी मत से बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। कुल मिला के देखा जाए राष्ट्रपति के ही समान, राष्ट्रपति के लगभग समान, लेकिन इसी में तो अंतर छिपा है। यही पे क्वेश्चन बनता है, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में, जो यहाँ पर किसकी बात आती है? निर्वाचक मंडल, यहीं पे क्वेश्चन बनता है, पूछा गया था। जो इसका निर्वाचक मंडल होता है वो क्या होता है? इसके निर्वाचक मंडल में बात की जाए तो दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदन कौन? लोकसभा एंड राज्यसभा के सभी सदस्य, ये याद रखिएगा, सभी सदस्य। मतलब कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, ये भी लिख देगा कि जो है लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ये बात हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार हम देखेंगे
तो ये हो जाती बात। लेकिन उसमें क्या था राष्ट्रपति में, और दूसरी बात फिर यहाँ पर एक चर्चा और करते हैं पहले, और विधानसभाओं का कोई मतलब नहीं है, विधानसभाएं नहीं, विधानसभाओं मतलब समझिएगा, जो ध्यान दीजिएगा, दोनों सदनों के सभी सदस्य, ना कि निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति में क्या था, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक, सभी नहीं, जो भी चुन के आते हैं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं। और दूसरा, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर केवल जो राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं से कोई मतलब नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कहना था, उन्होंने अपने स्पीच में बात कही थी, तो वो कह रहे थे जो राष्ट्रपति का है जो पद ज़्यादा प्रमुख है, ये केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए जब राज्य में इसकी भूमिका भी रहती है, तो राज्य में हम बताए हैं किस प्रकार भूमिका रहती है। राज्यपाल जो है अपने जो राज्य का कोई भी विधेयक होता है अपने पास संरक्षित कर लेता है राष्ट्रपति महोदय के लिए। तो इस प्रकार जो समझें कि राष्ट्रपति जो है, भीमराव अम्बेडकर का कहना था, उन्होंने अपने स्पीच में इनका कहना था कि जो राष्ट्रपति है वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके दोनों के प्रशासन में अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधायिका, जो राज्य के मतलब विधायिका का मतलब राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में इतना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जो है ज़्यादातर एक तो राज्यसभा की भूमिका निभाएगा, तो राज्यसभा और लोकसभा का होना आवश्यक है, सदस्यों का निर्वाचन, ठीक, के सदस्यों द्वारा इसका होना आवश्यक है, इसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति का। और दूसरी बात है, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये तो नहीं है कि हर बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य होगा, ऐसा नहीं है भारत में कि लगातार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति ने कार्य किया हो। 2-3 बार 4 बार मान लीजिए अवसर रहा है। जैसे एक बार तो बीबी गिरी के समय रहा कार्यवाहक राष्ट्रपति, बीडी जत्ती के समय रहा, हिमायतुल्लाह के समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो भी लिखा देंगे, प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये भी नहीं तो प्रश्न इस पे आता है। अब आगे चलते हैं। इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब आगे बात आती है अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। अब अर्हता में क्या रहता है, एक तो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये नहीं है भारत में जन्म स्थान हो, भारत में उसका जन्म हुआ हो, ये शर्त नहीं है। भारत का नागरिक होना, भारत में जन्म होना अलग चीज़ है। कोई विदेशी भी जो है भारत की नागरिकता पा सकता है और बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकता है, ठीक है। तो मतलब भारत का नागरिक हो, कभी कभी दे देते हैं योग्यता में उसका जन्म भारत में होना आवश्यक है, ये नहीं, ठीक। तो इसलिए आयु 35 वर्ष हो चुकी, पूरी हो गई हो, आयु 35 वर्ष पूरी हो गई हो। अब दूसरी बात जो है क्या है, कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात इसी में इतनी इंपॉर्टेंट यही बात है। एक चौथी बात इसमें इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये प्रश्न पूछा आता है, राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रश्न में क्या आता है, जो लोकप्रिय सदन से निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो लोकप्रिय सदन कौन हुआ, लोकसभा हुआ, तो उसके कौन होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए उससे संबंधित। लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हूँ, ठीक। तो ये बात है। अब आगे देखते हैं हटाया कैसे सकता है, हटाया जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हटाने की तो बात हुई, चलो यही देखते हैं, रिमूवल, हटाया जाना। देखिए
उपराष्ट्रपति को संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया किस आधार पर हटाया सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति एक तो मृत्यु के आधार पर हट सकते हैं, दूसरा उन्हें बर्खास्त कह सकता है कि जब राष्ट्रपति शपथ दिला रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है हटा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग जैसी होती है लेकिन महाभियोग नहीं होती है। तो एक इसके आधार पर, मृत्यु के आधार पर, एक तो है बर्खास्त के आधार पर, एक उपराष्ट्रपति महोदय खुद ही अपना इस्तीफा दे दें तब हट सकते हैं। तो एक तो हो गया बर्खास्त, महाभियोग जैसे, ठीक। दूसरा क्या है, डेथ, मृत्यु। तीसरा इस्तीफा किसे देंगे, इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति महोदय को। अब देखते हैं आगे, देखते हैं ये भी उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति क्या दोबारा चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हाँ एक ये भी बात रहती है कि भारत में अभी तक कौन दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं। जैसे एक तो जो हैं राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, एक हामिद अंसारी जो हैं 2007 से 2017 तक रहे थे, ये भी दोबारा उपराष्ट्रपति बने हैं। और इस समय जो भारत में जो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो देखा जाए व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तिक्रम के आधार पर कौन से उपराष्ट्रपति हैं इस समय वर्तमान में, जो वेंकैया नायडू हैं, व्यक्तिक्रम के आधार पर कौन से नंबर के हैं, 13वें नंबर के, ठीक। और जो पदक्रम के देखा जाए, पदक्रम तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन ये हैं, प्रेजेंट कौन है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो कौन है इस समय उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू 2017 से हैं, 2017 से हैं अभी तक, 2022 में दोबारा होगा इलेक्शन उपराष्ट्रपति का। अब देखते हैं आगे की जो बात है, हम बता रहे थे हटाया जाना, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, रिमूवल, हटाया जाना। अब एक चीज़ देखिएगा, प्रश्न आता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। हाँ, यदि आता है उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी होती है, फिर प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है। प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव, हटाने वाला प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रस्तुत, ठीक। ये पास हो गया, पास कैसे हुआ, प्रभावी बहुमत से। अभी ये बहुमत में प्रकार में बताएंगे, प्रभावी बहुमत से पास हो गया ये प्रस्ताव। अब पास होके कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा लोकसभा में। लोकसभा में जो है इसे पास किया गया, पास हुआ। ये पास किस आधार पे हुआ, पास होता है किस आधार पे, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति हट जाते हैं इसी प्रकार। अब हमने बता दिया उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाना। अब यहीं पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं, जो है कुछ उपराष्ट्रपतियों की चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो एक तो पहले, अच्छा एक ये बात बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है या यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये बात। दूसरी बात, कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो हम राधाकृष्णन लिखे देने हैं, राधाकृष्णन। देखिए पढ़िए तो मन से पढ़िए, वरना मत पढ़िए। यदि पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को तो तन मन से पढ़िए, वरना जो है ऐसे केवल सुन रहे हैं फिर भूल जाएंगे। कॉपी पेन लेके भी पढ़ें, जिससे कॉपी पेन लिखने से क्या रहता है, दिमाग में बना रहता है। जब ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे, भले उस समय इतना रिवाइज वगैरह नहीं कर पाए, लेकिन एक बार दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है।
और यदि समझ में आता है चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भी इसको अपने स्तर से डालिए कि मतलब आप अपने स्तर से इसको अपना चैनल समझ के इसको प्रमोट करें, तभी ये चैनल भी बड़ा होगा, बढ़ेगा आगे। और हम जितना बेहतर कंटेंट हो सके उतना हम भी बेहतर देंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं आगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जाएगी जो मतलब ऊपर से निकल जाए, मतलब हर चीज़ को एकदम लॉजिकली बताया जाएगा, समझा के बताएगा। हम अभी बहुमत है, बहुत चीज़ें हम देखते हैं बहुमत ऐसे ही निपट जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को पढ़ोगे, जो शब्दावलियाँ पूछी गई संविधान में वो एकदम पकड़ होनी चाहिए। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो जानिए कैसा क्या हो रहा है। लोकतंत्र की यही विशेषता है, इसी विशेषता को नहीं जान पाए तो क्या जाने। तो अब देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। अब एक डॉक्टर राधाकृष्णन क्या रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति ये रहते हैं। दूसरे कौन है, हिदायतुल्लाह हैं, हिदायतुल्लाह है, हिदायतुल्लाह नहीं, हामिद अंसारी कह सकते हैं, हामिद अंसारी ये भी 2 बार रहे, 2007 से 17। ठीक, फिर इसके बाद जो कहें कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक कितने हो चुके हैं ये भी बता दे रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, इनमें कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है, कौन से उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो एक वीवी गिरी रहे हैं, वीवी गिरी महोदय रहे हैं, ये वीवी गिरी। और बीडी जत्ती रहे हैं, बीडी जत्ती ये भी जो उपराष्ट्रपति थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला। और डॉक्टर जो हिदायतुल्लाह थे ये रहे, हिदायतुल्लाह। अब ये कैसे उपराष्ट्रपति रहते हैं कि देखा जाए कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने ही, कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने ही, मतलब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य तो देखा ही, साथ में ये क्या रहे, जो उपराष्ट्रपति भी रहे, साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, CJI। ठीक, तो ये इतनी चीज़ों को देखे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक, और जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब देखते हैं बहुमत की बात जो हमने बताई थी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आज। देखिए बहुमत, सदन के बहुमत, सदन में बहुमत, मेजॉरिटी लिख देते हैं, मेजॉरिटी। देखिए सदन में जो भी पास होता है वो एक बहुमत से पास होता है, एक प्रकार का बहुमत होता है, साधारण होता है या प्रभावी बहुमत होता है या विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत क्या है समझिएगा, साधारण बहुमत एग्जाम्पल समझाएंगे। साधारण बहुमत, देखिए लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 हैं, 2 निर्वाचित हैं। तो कितने हैं लोकसभा में, 545 हैं इस समय, मौजूदा समय में। अब इसमें जो है एक आधे नहीं हो, मतलब एक इस समय इतनी सीटें हैं लोकसभा में 545, तो 543 इस समय, जो इस समय क्या है, जो 543 सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं ये। जो इसमें 2 जो हैं, इसमें से 2 हटा दो, 2 क्या है, मनोनीत हैं, ये मनोनीत। अब 543 जो निर्वाचित सदस्य लोकसभा में है, ये किसका प्रयोग करेंगे, साधारण बहुमत यहाँ लिखे दे रहे हैं, प्रभावी बहुमत, और ये कौन सा है बहुमत है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो 543 सदस्य हैं, कोई बिल पारित होता है तो 543 सदस्य इन बहुमतों का इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जो बिल आता है, जो विधेयक होता है, कोई कानून जो बनता जाके उसको, ठीक। अब देखिएगा राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 245 हैं सदस्य, इस समय कितने हैं, 245 सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो है 245 में मनोनीत कितने हैं, 12 मनोनीत हैं, 12 मनोनीत हैं, समझिएगा। तो बचे 233,
ठीक। 545 ही 545 भी मान सकते हो, 245 भी। ये सदस्य जो हैं इनसे जब पारित होता है तो क्या रहता है, साधारण बहुमत से पारित करते प्रभावी विशेष बहुमत। अब समझिएगा, जैसे साधारण बहुमत क्या है, जो उपस्थित तथा मत देने वालों का बहुमत। समझिएगा इस लाइन को, मतलब 543 थे, आए कितने लोकसभा में, मान लीजिए 543 से 43 थे, आए 300 सदस्य, लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित हुए। अच्छा, एक चीज़ और, सदन में किसी भी कार्य को करने के लिए मिनिमम जो सदस्य संख्या होनी चाहिए वो कुल सदस्य का 1/10 भाग होनी चाहिए। समझिएगा, इसको पूछा जाता है। जो कोरम क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति वह चीज़ है कि वह शब्दावली है जिसके अंतर्गत सदन में किसी भी कार्य को करने के लिए उस सदन में कुल सदस्यों का 1/10 भाग के रूप में सदस्यों की संख्या होना आवश्यक है। जैसे कोरम का मतलब, जैसे 543 हैं लोकसभा में, 545 हैं लोकसभा में, कोई सदन में कार्य तभी होगा जब इसका 1/10 भाग, कम से कम 1/10 भाग जो है सदस्यों का होना अनिवार्य है। इस कुल संख्या का 1/10 भाग, तो कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 55 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब तक कोई कार्य वहाँ पर नहीं सुचारू रूप से होगा। तो कोरम जो गणापूर्ति होती है लोकसभा की कितनी रखी गई है, 55, तो 55 सदस्य होंगे तभी होगा। मान लीजिए हमने 300 सदस्य उपस्थित हुए, हम समझा रहे हैं, लोकसभा हुआ, लोकसभा में 300 सदस्य आए, ये वाला बहुमत बता रहे हैं। तो इसमें से जो उपस्थित रहे वही तो मत भी देंगे, जो उपस्थित नहीं होंगे मत क्या देंगे। मान ली 300 में से जो है 50 वॉकआउट हो गए, 50 वॉकआउट बाहर निकल गए, हटा दीजिए, बचे कितने, 250, मतलब आए 300 से 50 बाहर निकल गए, मतलब भाग नहीं लेंगे वोटिंग में, तो 250। जो 250 जो हैं, ये जो 250 में 126 मत पड़ जाते हैं तो क्या हो गया, वही साधारण बहुमत है। 250, 300 आया, 350 में 50 बाहर, मान लें निकल गए, नहीं निकलते 300 हो जाते, लेकिन मान लें निकल गए, 250 बचते हैं। अंत में अंतोगत्वा जो है 250 में यदि आधे से एक अधिक दे दिया तो वो क्या हुआ, साधारण बहुमत से लोकसभा में पास हो गया। वही राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा में भी यही है। जैसे मान लीजिए 245 हैं तो 245 में 200 लोग आए हैं, वही प्रक्रिया है। 200 लोग में जो 101 लोग जो मत दे देते हैं तो समझिए पारित हो गया साधारण बहुमत से। ये आप जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब ये आया था कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 यूटीज़ में बटेगा, उसकी मतलब ये राज्य 2 यूटीज़ के रूप में आ जाएगा, एक जम्मू कश्मीर होगा, दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ये किसके तहत, साधारण बहुमत से ये बिल लोकसभा में पास हुआ था, वही राज्यसभा में भी पास हुआ था। तो ये जम्मू कश्मीर वाला अधिनियम पारित हुआ था, समझिएगा इसी तरीके से। अब क्या रहता है, इसमें पॉलिटिक्स होती है काफ़ी, क्योंकि कुछ पार्टी होती है सपोर्ट भी करना चाहती है और नहीं भी करना चाहती है, केंद्र के हम सहयोगी बने रहें, दूसरा नहीं, जो अपनी पृष्ठभूमि है उसमें भी जो विरोधाभास ना हो, जो उनके जो कोर वोटर होगा या कोर उनका जो फिलॉसफी होगा या कोर आइडियोलॉजी है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार वो वॉकआउट हो गए। अब संख्या कम हो गई तो उसमें से आधे से अधिक अपना निकाल लिया, जो सरकार थी लोगों की संख्या निकाल लिया और पारित हो गया। तो ये चलता है, ये भी पॉलिटिक्स में। अब देखते हैं प्रभावी बहुमत, इसको क्या, इसमें ये नहीं है कि 300 आए ही आए हैं, इसमें पूरे सदस्य संख्या की बात होगी। 545 है तो पूरे का बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। समझिएगा, ये था उपस्थित मत देने वाले। इसमें है जो कुल सदस्य हैं, मान लीजिए 100, पूरे कुल सदस्य 100 सदस्य हैं तो ज़्यादा, लेकिन इसके क्या है, इनका बहुमत 51, कुल सदस्य जितने भी कुल हैं सदस्य, इसका जो बहुमत होगा आधे से एक अधिक, तो वो किस में आ जाए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ये वो नहीं कह रहा है उपस्थित और मत देने वाले उपस्थित हो या ना हो, मत दे या ना हो, मतलब जो वोट दो आधे से अधिक हो, मतलब 100 हैं तो 100 में 51 होने चाहिए। समझिएगा, आधे से अधिक कुल सदस्य संख्या का, ये नहीं 300 आए हैं यही वोट देंगे तभी होगा,
कुल का नहीं निकलता है तो वो प्रभावी बहुमत में नहीं आएगा। अब जैसे इसी तरीके से समझ सकते हैं, तो 545 है, 273 होता है, एक समझने के लिए बात आ रहे हैं। तो ऐसे हिसाब से वोटिंग पड़े कि 273 प्लस होना चाहिए, मतलब 272 73 होना चाहिए, तो उस हिसाब से। अब विशेष बहुमत में क्या है, ये इम्पॉर्टेंट, ये देखिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं का प्रयोग होता है, एक इसका प्रयोग होता है और एक इसका प्रयोग होता है। तो ये बता रहे हैं प्रभावी विशेष बहुमत, तो देख सकते हैं, इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या है, यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए, तो पहला, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब जो भी पारित होगा वो 2/3 बहुमत निकलना चाहिए उसका, जो भी होगा, जो पारित होगा। ये किस में आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति पर महाभियोग में, इसी द्वारा पारित होता है। जैसे मान लेते हैं 2/3 सदस्य का बहुमत, जैसे क्या रहता है, जैसे 543 है, तो 543 या 545 है, 545, तो इसका 2/3 कीजिए, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 पचे 15, ये तो होएगा नहीं, 5 5 10 नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसको यहाँ पर 4 कर लीजिए, 8 8 4, 5 13, इसको 3 ही कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3, ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 362। मतलब इतना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत आवश्यक है, किसको हटाने के लिए, राष्ट्रपति को, लोकसभा से। ये किसके लिए है, लोकसभा से, लोकसभा से ये होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए। कुल सदस्य का 2/3 बहुमत ये होना चाहिए, जितना भी, ऐसे लोकसभा में भी देखा हमने, ऐसे राज्यसभा में। अब देखते हैं दूसरा जो है, फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकेंड टाइप जो क्या रहता है, उपस्थित एवं मत देने, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत व कुल सदस्यों का बहुमत, दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसी को चुना जाता है। अब देखिए, समझने के लिए बता रहे हैं, जैसे 2/3, जैसे मान लेते हैं 540 हैं, इतना संभव नहीं रहता इतने लोग उपस्थित हो वोटिंग, मान लीजिए 540 हैं, तो 2/3 मतलब 545 थे पूरे, या 543 पूरे थे, अब की से उपस्थित कितने हैं, 540, तो 540 लोग उपस्थित हैं। अब देखते हैं 2/3, तो कर दो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, मतलब 360 आया। अब इसका आधा करो 540 का, तो ये वाली बात हो गई। ये उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित 540 थे, 540 लोगों ने मत दिया, तो कितने लोग हो गए, पूरे 360 लोग हो गए इनके अनुसार, ठीक। अब जो है, ठीक, 360 हो गए। अब जो कहा जाए, दूसरी बात क्या, कुल सदस्यों का बहुमत, मान लिया 540 हैं, तो इसका आधा कितना होता है, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, ठीक, ये हो गया 170, इसका आधा, तो ये 540 का आधा है, 540 का आधा। तो अब मान लीजिए कुल सदस्यों का बहुमत 571 होगा, 500 इसका आधा से एक अधिक, तो 571, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये वाले बहुमत मान्य होगा। यदि मान लीजिए आधे से ज़्यादा ये होता तो ये मान्य होता। समझिएगा ध्यान से,
उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, दोनों बात। व कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं, इतने लोग हैं, 2/3 बहुमत। और दूसरा जो है कुल सदस्यों का जो बहुमत, जो इसका हाफ कर लिया, कुल सदस्यों का बहुमत जो है मान लें 543 है, ठीक। तो इसका 543 का इसको मान लेते हैं पूरा, 545 ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए 200 जो इसका पूरा कर लेते हैं, कुल सदस्यों का बहुमत कर लिए, जैसे 273 मान लेते हैं इसको, 273। तो ये जो है 273 ये वाला देखा जाएगा, ये 540 पे ही कुल सदस्यों का बहुमत मान लेते हैं। ये तो उपस्थित मत देने वाले हुए, और ये मान ले कुल सदस्य इतने भी थे, पूरे कुल सदस्य 540 थे। तो इनका जो है कितना आधा, 200 है, कितना हो गया इसका आधा, 200 होगा, कितना इसको देखते हैं, 2 एक कम 2, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 2 एक कम 2, 2 सती 14, ठीक। तो ये हो गया 2 अठी, ठीक है, ये है, ठीक। 2 एक कम 2, देखते हैं 540, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 सती 2 अठी 24, 180 होता जाके है, ठीक। तो ये हो गया जाके, मान लीजिए 180, लेकिन 180 का दूना जो होगा 360 होगा, ठीक। तो ये तो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं साफ। तो एक तो ये बात हो गई, 540 का कितना हुआ, 360 हो गया, 540 का हमने किया 360। अब ये देखते हैं जो 2 दूनी 4, 540 का क्या कैलकुलेशन, 2 दूनी 4, ठीक, 2 सती 14, 270 होता है, क्या वही क्या है, 270, 271 होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। 540 हैं, उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं, तो इसका 2/3 कितना हुआ, 360। तो ये होना चाहिए। साथ में यदि कहा जाए इसका जो कुल बहुमत है, इसका बहुमत, जो बहुमत केवल बहुमत की बात आती है कुल सदस्यों के, तो इसका कुल सदस्यों का बहुमत कितना होना चाहिए, 271 होना चाहिए, इससे आधे से एक अधिक। तो ये दोनों में से ज़्यादा जो होगा उसी को मान्य होगा, ज़्यादा 360 है, ये उससे कम है, ठीक है। तो ये वाली शर्त हो गई, दूसरी वाली। तो ये अब इस प्रकार से कौन से पद हटाए जाते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। कभी कभी हो जाता है, हम जो दिमाग में चल रहा है वो वहाँ पे हम लिख कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल जाता है। तो ये हो गया। फिर जो है यहाँ पे कौन कौन इससे हटाए जाते हैं पद, एक तो हो गया CJI, मतलब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश। दूसरा कौन हटाया जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाया जाता है। इसी प्रकार उपस्थित मत देने वालों का 2/3 कुल सदस्यों का बहुमत, इस प्रकार से ये हो गया। और तीसरा जो है देखा जाए कैग को भी इसी के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ऐसे सदन में पास करके हटाया जाता है, इसी प्रकार सदन में। अब ये हो जाता है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं। और जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है, संविधान में संशोधन जो होता है, संविधान में संशोधन, ये भी इसी के द्वारा हटाया जाता है। 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो भी इसी के बहुमत से पास करके उसमें संशोधन किया जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। हाँ, अब देखते हैं तीसरा प्रकार जो बहुमत का है, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 भाग, 2/3 बहुमत। देखिए इसका क्या मैटर है। अब जो है इसमें क्या रहता है, उपस्थित और मत देने वाले मान लीजिए 100 लोग हैं, तो इसका 2/3 क्या होगा, 66 सही 2/3 में, उससे मतलब नहीं है, 66 सही 2/3 हुआ, ठीक। लेकिन जो है इतना हुआ, लेकिन इतना तो कोई व्यक्ति तो ऐसे होगा नहीं, बटेगा नहीं, तो 67 मान लेते हैं। तो 67 यदि पास हो गया, 100 सदस्य आए, 100 सदस्य में 67 ने दे दिया, तो ये साधारण हम उपस्थित मत देने वालों का 2/3 बहुमत मान लिया जाता है। ये किस में प्रयोग किया जाता है, ये अनुच्छेद
249 ये क्या है? जो राष्ट्रहित के विषय में कानून बनाना, राष्ट्र हित के विषय में कानून, ठीक, बनाना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अनुच्छेद 312 में जो है क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाएं। ये जब आएगा तो डिटेल समझाएंगे। अखिल भारतीय सेवाओं जो IPS IAS होता है उसी के तहत है, इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय सेवाएं। तो जब इसमें ऐसी कोई भी विधेयक पास किया जाता है इनसे रिलेटेड, तब किसका प्रयोग किया था? इस वाले बहुमत का, विशेष बहुमत का। तो हमने ये बता दिया तीनों प्रकार के बहुमत के बारे में। एक है उपस्थित वगैरह कुछ मत लगाइए, 2/3 सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, उससे राष्ट्रपति हटता है। महाभियोग को इस प्रकार पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर जो है दूसरा हमने बताया था जिसमें क्या कहा था? उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत एवं कुल उपस्थित वगैरह नहीं, कुल सदस्यों का बहुमत, दोनों में जो ज़्यादा होगा उसके द्वारा, ठीक, उसके द्वारा कौन हटता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो हटते हैं, कैग को हटाया जाता है, और इस प्रकार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है। और साथ में कौन, जो हम बता रहे थे संविधान संशोधन प्रक्रिया 360 के तहत वो होता है। और इसमें जो है तीसरा हमने बताया उपस्थित एवं जो क्या है मत देने वालों का 2/3 बहुमत। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 67 लोगों ने पारित कर दिया लोकसभा में या राज्यसभा में, इसे 2/3 100 सदस्य उपस्थित हुए, ऐसे इतने लोगों ने पारित किया तो वो इस तरीके से माना जाएगा। इस प्रकार के जो बहुमत कब पारित किए जाते हैं? 249। जैसे राष्ट्रहित में ऐसा कोई विषय है राज्य सूची का, लेकिन वो राष्ट्रहित के लिए भी जरूरी है, तो राज्यसभा, क्योंकि इसमें राज्यसभा की स्पेशल शक्ति है, दोनों में राज्यसभा की शक्तियां हैं। तो अभी ये पढ़ाएंगे सदन तो उसमें आ जाएगा। इसमें क्या कहते हैं? राज्यसभा जो है उस विषय को 2/3 मतलब जो राज्य का विषय था, समझिएगा, राज्य का विषय था लेकिन जरूरी देश के लिए भी है। मान लीजिए जनसंख्या है तो वो राज्य के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार देश हित भी जरूरी है, तो जनसंख्या विस्फोट। तो यदि राज्य जो क्या कहता है राज्य का विषय था लेकिन अब उसको केंद्र अपने विषय के रूप में बना रही है, कानून बनाना चाहती है, तो उसकी पावर जो है राज्यसभा के पास है। उसी के तहत वो जो क्या बिल को पारित करेगी, लेकिन बिल जो पारित होगा वो किस बहुमत से? इस वाले बहुमत से, इस प्रकार के विशेष बहुमत से, ठीक। अब वो लोकसभा में पारित हो जाएगा और लोकसभा के बाद उस कानून को लगभग 1 साल तक चलाया जा सकेगा, फिर उसके बाद रिन्यूअल होता जाएगा। तो ये भी जान लीजिए कि इस प्रकार के जो राष्ट्रहित का जो विषय है उसमें जो पहले राज्यसभा करेगा तभी लोकसभा पारित कर सकता है, लोकसभा अन्यथा पारित नहीं कर पाएगा। ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं का जो मुद्दा रहता है, ज्वाइंट कमीशन बने, स्टेट कमीशन है, ये भी 312 में। तो हमने इस प्रकार देखा। और उपराष्ट्रपति का तो जानते हैं, राष्ट्रपति की जो वित्त आयोग का गठन कर सकता है 280 के तहत, जो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकता है, उनको हटा भी सकता है राष्ट्रपति। वही राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग के गठन कर सकता है 243 के फर्स्ट के तहत, और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हटा सकता है। जो नियुक्ति में सदस्यों में कौन आता है? जो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों में चेयरमैन एवं अन्य सदस्य आ जाते हैं। ऐसे केंद्र वित्त आयोग में भी जो मुख्य अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज समझाया है। धन्यवाद। जय हिंद।